चलिए हम लोग देखेंगे क्या, प्रकाश का प्रवर्तन का सेकेंड क्लास। प्रकाश का प्रवर्तन का सेकेंड क्लास में क्या करेंगे, जो देखिए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कल पढ़े हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे, जो कल पढ़े हैं उसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कर लिया जाए कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। तो देखिएगा, कह रहा है, बोलिएगा कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। बताइए, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? कौन सी है? अनुप्रस्थ। तो हमारा जो है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ है। अनुदैर्घ्य किसमें आ जाएगा, ध्वनि का आ जाएगा। अनुदैर्घ्य किसमें आ जाएगा, ध्वनि के। तो याद रखना है, बोलिए प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। चलिए सेकेंड ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ। दोनों सेम ही है, दोनों आपका क्या है, सेम है। आइए, कहेगा प्रकाश क्या है। प्रकाश पदार्थ है कि तरंग है कि ऊर्जा है कि कण है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। चलिए आगे आइएगा, कहेगा प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत कहेगा तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, सूर्य। जितने भी प्रकाश निकलते हैं कहां से निकलेंगे, सूर्य से। तो मुख्य के जैसे कह दिया जाए कि प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। आइए आगे, कहेगा प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा है कि उष्मीय ऊर्जा है कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है कि आंतरिक ऊर्जा है, तो कहेंगे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है, तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। आगे आइए, कह रहा है प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में कैसे पता चला। प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में कैसे पता चला, तो आपको बताए थे कि प्रकाश डुअल नेचर का होता है, दो प्रकृति का होता है, एक तरंग प्रकृति का होता है, एक कण प्रकृति का होता है। तो देखिए, जब पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा, साझा करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या कहलाएगा, कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैसे ये बल्ब है, ये क्या है, अब बल्ब से क्या निकल रहा है, प्रकाश। अगर एक काला कपड़ा रहेगा तो प्रकाश क्या करेगा, सोख लेगा, तो भी क्या होगा, अन्योन्य क्रिया होगा। तो कहेंगे प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में कैसे पता चला, तो पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया के, अन्योन्य क्रिया से पता चला। आगे आइए, नहीं है, चलिए बताइएगा यहां से कि साइंस शब्द किस शब्द से बना है। कल बताएं, साइंस किस शब्द से मिलकर बना है, साइंटिया से बना है। साइंस किससे बना है, साइंटिया से। साइंस किससे बना है, साइंटिया से, कल ही बताए हैं। चलिए आगे बताइएगा, साइंटिया शब्द किस भाषा का है। ग्रीक भाषा की, अंग्रेजी भाषा की, लैटिन भाषा की, हिंदी भाषा, लैटिन भाषा। तो ऑब्जेक्ट इसी तरह देगा कि साइंटिया शब्द किस भाषा का है, तो कहेंगे किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा। किस भाषा का है, लैटिन भाषा। चलिए आगे आएगा कि साइंटिया शब्द का संबंध किस विषय से है, कला से है कि धर्म से है कि विज्ञान से है कि राजनीति से है। तो साइंटिया शब्द का संबंध किससे हो जाएगा, विज्ञान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे, कहेगा फिजिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। फिजिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसी तरह ऑप्शन दे रहेगा, लैटिन भाषा से कि संस्कृत भाषा से कि ग्रीक भाषा से कि हिंदी भाषा से। तो हम लोग को जवाब क्या होगा, ग्रीक भाषा से। फिजिक्स शब्द जो लिया गया है किस भाषा से लिया गया है,
ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। आगे आइए, फ्यूसिस, किसके बारे में देखेंगे? फ्यूसिस के बारे में। तो फ्यूसिस शब्द किस भाषा का है? फ्यूसिस शब्द किस भाषा का है? तो किस भाषा से है? संस्कृत। किस? फ्यूसिस नहीं, फ्यूसिस तो ग्रीक भाषा में होगा। भौतिकी संस्कृत का मूल शब्द है। भौतिकी जो है क्या है? संस्कृत का मूल शब्द है। लेकिन यहाँ फ्यूसिस, फ्यूसिस को भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? फिजिक्स भी। तो फ्यूसिस जो है, हाँ, फ्यूसिस किस भाषा का है? तो कहेंगे ग्रीक भाषा का। किसका है? ग्रीक भाषा का है। चलिए, तो आप लोग को बताए थे कि प्रकाश से क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। और क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और क्या है? अनुप्रस्थ है। क्या है? अनुप्रस्थ। चलिए, आइए अब अगला देखेंगे टॉपिक। क्या कर रहा है यहाँ से कि प्रकाश का रिज्यू रेखीय संरचना सिद्धांत क्या है? क्या टॉपिक है? प्रकाश का रिज्यू रेखीय संरचना सिद्धांत क्या है? रिज्यू रेखीय संरचना सिद्धांत। तो कहेंगे प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। ना कैसे गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया। तब प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर सूर्य से निकल रही है प्रकाश तो यह सीधे ही जाएगी, ये ना कि इधर से आया प्रकाश तो इसको इधर भेज दिया। एक दूसरे से क्या होगा? प्रतिच्छेद नहीं होगा। तो याद रखना है कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। और वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रकाश के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के रिज्यू रेखीय संरचना सिद्धांत। क्या कहेंगे? रिज्यू रेखीय संरचना सिद्धांत। अधुआ तो बताइए, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? कौन सी रेखा में? कौन सी रेखा में? कौन सी रेखा में? क्या प्रकाश एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? नहीं। जो नहीं करेगी तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के रेखीय संरचना, प्रकाश का रिज्यू रेखीय संरचना सिद्धांत। अब कहता है कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं? प्रकाश पहले हमारे नेत्र तक आती है कि प्रकाश पहले किसी वस्तु के पास जाती है? तो किसी वस्तु को हमको देखने के पहले देखिए, आगे माने कि ये हमारा नेत्र है। क्या है? नेत्र है। यहाँ क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। तो अगर इसका जो प्रकाश है सूर्य का, तो ये अगर हमारे नेत्र के पास आएगा, नेत्र से टकरा कर इस समोसे को हमको देखना है, चटनी को, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर कोई टॉर्च से आपकी आंखों पर मार देगा रात को, तो देखते हैं अंधेरा छा जाता है कि नहीं? अगर अंधेरा छा जाएगा तो क्या हम देख पाएंगे वस्तु को? नहीं। जब भी वस्तु को हम देखेंगे तो यहाँ से प्रकाश आएगा इस वस्तु पर, इस वस्तु पर आएगा, कहां से टकरा के कहां जाएगी? नेत्र के पास। तब हम वस्तु को क्या करेंगे? देख पाते हैं। क्या करते हैं? मुंह में पानी नहीं टपकाना समोसा चटनी देख के, ठीक है? ये नहीं कि समोसा देख के मुनीलाल का आधार नहीं लगेगा फिर। चलिए, तो देखिए यहां से कह रहा है क्या कि पहले प्रकाश किसी वस्तु पर क्या होती है? आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। तो वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं? तो पहले किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होती है। तो देखिए यहाँ से प्रकाश का हुआ है? आपतित हुआ है। क्या हुआ है? आपतित हुआ है। इससे टकराने के बाद, परावर्तन के बाद कहां पे जाएगा? नेत्र के पास। तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तो देखिए, पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है और वस्तु से परावर्तन के बाद, वस्तु के परावर्तन के बाद नेत्र लेंस पर क्या करती है? पहुंचती है। तो नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। और कैसा बनता है? उल्टा। और कैसा बनता है? उल्टा। और कैसा बनता है?
वास्तविक, और कैसा? अस्थाई। और कैसा? तो बताइए, हमारे नेत्र में ऐसे मान के चलिए, एक का नाम है, हीरोइन का नाम सुने, कैटरीना, कैटरीना, कटरीना, कटरीना कैफ, नाम सुने हैं? तो याद रखना, कटरीना कहां पर है? रेटिना पर है। कटरीना कहां पर है? रेटिना पर। तो याद रखना, हमारे नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? रेटिना पर। कहां पर बनेगा? रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना क्षेत्र में। कहां पे? रेटिना क्षेत्र में। और कैसा बनता है? उल्टा। और कैसा बनता है? उल्टा। और कैसा बनता है? वास्तविक। और कैसा बनता है? अस्थाई। तब किसी वस्तु को देखने से पहले प्रकाश पहले कहां पे आएगा? वस्तु पर। इसके बाद टकराने के बाद, प्रवर्तन के बाद कहां तक जाएगा? नेत्र पर। और नेत्र में कहां पर बनेगा? रेटिना क्षेत्र पर। अब कैसा? उल्टा। और कैसा? वास्तविक। और कैसा? अस्थाई। और कैसा? अस्थाई। अधुआ। तो बताइए, प्रकाश पहले कहां पर आएगा? वस्तु से। प्रवर्तन के बाद कहां पर जाएगा? नेत्र पर। नेत्र पर कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना क्षेत्र पर। कहां पे? रेटिना क्षेत्र पर। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। और कैसा? वास्तविक। और कैसा? तो देखिए, मान चलिए हम आपको देख रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। अगर आंख में देखिएगा अपना प्रतिबिंब किसी की आंख में, तो ये हाथा उठाएगा तो लगेगा कि ये हाथा उठा हुआ है। क्या? अगर बायां उठाएंगे तो क्या लगेगा? दायां। एक टंगरी उठाइएगा तो एक टंगरी उठेगा, एक टंगरी उठाएंगे तो एक टंगरी उठेगा। क्या झूठ बोलते हैं? अगर ऐसे करके घुमाइएगा तो ये उल्टा घूमेगा। घूमेगा कि नहीं? एक्सपेरिमेंट करके बता दें? चलो देखो, दिखाते हैं। मान के चलिए यहां से एक एरो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एरो। हम इसको क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं बिना कुछ कहले। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? उल्टा। ये बात। ये कैसा तीर है ये बताइए? सीधा है। इस तीर को हम क्या करेंगे? उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे। जैसे आंख में हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना, लेकिन हम कहिएगा सर आंख में तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सीधा क्यों दिखा पड़ता है? तो वह मस्तिष्क का काम होता है। किसका होता है? मस्तिष्क का क्या काम है कि सेकेंड का 10वां भाग में उस वस्तु को क्या करता है? उलट देता है। क्या करता है? हमारा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, लेकिन 10वां भाग, सेकेंड का कैमा भाग? 10वां भाग में क्या करेगा? वस्तु को उलट देगा। तो इसीलिए हम वस्तु को क्या करते हैं? सीधा देख पाते हैं। देखिए, इसको हम क्या करते हैं? उल्टा दिखाते हैं आपको। रुकिए। अभी कैसा दिख रहा है ये बताइए? सीधा। चलिए इसको हम पहले उल्टा कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? अभी कैसा दिख रहा है ये बताइए? अब वहां से दिखेगा। देखिए कैसा दिखा? नहीं दिख रहा है? आप दिखा? हाँ? अच्छा, यहां से नहीं। रुकिए, नहीं दिखता तो रुको ना। क्या करें? एक पेन से करते हैं इस पर। हाँ? इससे तो होना चाहिए रे। छोटा बना दें पहले। रुको, छोटा बनाते हैं। छोटा एकदम। और छोटा बनाते हैं तो दिखेगा।
बड़का वो कंटेनर थ्रू है, देखो आप, देखो उधर के आओ आओ, ये वाला तीर का चिन्ह इधर है तो किधर दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है रे, मेरा हाथ भी दुख गया, देखो हाँ? सोझे ना, ये जो है ना तीर का चिन्ह, ये जो है इधर हो जाएगा, ये वाला घर में जाके देखना, क्या करना ना कि एक तीर का चिन्ह बनाना एक कॉपी पर, ठीक है? अब पानी के पीछे ला कर ऐसे देखना, इधर वाला जो तीर का चिन्ह है किधर हो जाएगा? उधर। इधर वाला किधर हो जाएगा? इधर। अब देखिए यहां से नेत्र के बारे में पढ़ेंगे हल्का सा। किसके बारे में? हमारा एक चैप्टर है मानव नेत्र, क्या है? थर्ड चैप्टर में मिलेगा आपको मानव नेत्र, वहां फुल पढ़ने को, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा डिस्कशन करेंगे नेत्र के बारे में, बस। चलिए आगे आइए। एक क्या है हमारा? नेत्र है। क्या है? नेत्र। अब कैसा नेत्र है उसको देखिएगा। देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला कौन सा भाग? ये वाला भाग जो है आपका, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्लेरा। अब देखिए बीच वाला भाग जो है रेड, कौन सा? रेड वाला को कहते हैं कोराइड। इसी को कहते हैं रक्तक। क्या कहते हैं? रक्तक, यानी कि रक्त से भरा हुआ, रक्त से भरा हुआ। और उसके जो पीला वाला भाग है इसको कहते हैं रेटिना क्षेत्र। क्या कहते हैं? रेटिना क्षेत्र। तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। कहां पर बनता है? रेटिना पर। कहां पे? रेटिना पर। अब देखिए इसमें जो भरा हुआ रहता है, क्या भरा रहता है? तो कचाव द्रव। क्या कहेंगे? कचाव द्रव। इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं? विट्रस। जैसे मुर्गा का नेत्र वगैरह देखे होंगे, उसको फोड़ते हैं तो क्या होता है? एक चिपचिपा टाइप रहता है, उसका कोई कलर है नहीं। तो ये विट्रस ह्यूमर का कोई कलर नहीं होता। कहेगा का कि विट्रस ह्यूमर का क्या कलर होता है? नहीं। इसका कलर कैसा होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्वस, यानी कि प्रकाश स्नायु। क्या कहेंगे इसको? प्रकाश स्नायु। क्या होगा? प्रकाश स्नायु। अब देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका? लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेंस। इसको क्या बोलेंगे? लेंस। तो हमारे नेत्र में कैसा लेंस रहता है? उत्तल। कैसा? उत्तल की भांति काम करेगा। ये जो है आपका है ये वाला जो भाग है, ये वाला कहते हैं आइरिस। इसको क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। अब देखिए ये वाला जो भाग है कॉर्निया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसको क्या कहेंगे? कॉर्निया। ठीक है। इसमें क्या भरा रहता है? देखिए एक्वस ह्यूमर भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक्वस ह्यूमर। इसका भी कोई कलर नहीं होता। इसका भी कोई कलर, विट्रस ह्यूमर का भी कोई कलर नहीं होता है, और एक्वस ह्यूमर का भी क्या कोई कलर नहीं होता। आज रहेगा। तो बताइए बाहरी भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक्स। क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक्स कहिए चाहे स्क्लेरा कहिए। क्या कहिए? स्क्लेरा। सेकेंड वाला को कहते हैं कोलाइड। क्या कहते हैं? कोलाइड या रक्तक, या क्या कहेंगे? रक्तक। और थर्ड वाला लेयर को क्या कहेंगे? रेटिना। क्या कहेंगे? तो कटरीना कहां पर बैठल है? रेटिना पर। कटरीना कहां पर बैठल है? रेटिना पर। कटरीना कहां पर बैठल है? रेटिना पर। अब इसको कहते हैं पित्त बिंदु। यहाँ पे क्या रहता है? एक बिंदु टाइप का रहता है, इसको कहते हैं पित्त बिंदु। क्या कहते हैं? पित्त बिंदु। क्या कहेंगे? पित्त बिंदु। आने के यहाँ पर रहेगा अंध बिंदु। क्या कहेंगे? अंध बिंदु। क्या कहेंगे? अंध बिंदु। अब इसी के ऊपर में एक गड्ढा और बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे रहता है कोशिका। क्या रहता है? कोशिका। अब कोशिका हमारे नेत्र में कितने प्रकार के होते हैं? 2 गो।
कितनी कोशिका? एगो छड़ होता है, एगो शंकु होता है, एगो छड़ एगो शंकु, छड़ और शंकु, वो आगे टॉपिक में लिखा गया है। तो चलिए इसको लिख बना लीजिएगा। ये बनेगा आपसे कि बना दे? बना दे। चलो यहाँ पे देखिए, बोला है कि हमारे पास कितने नेत्र हैं? 2 नेत्र हैं। हमारे पास कितने नेत्र हैं? 2 नेत्र हैं। अब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कै गो बनता है हमारे नेत्र में? 2 गो, लेकिन दिखता है कै गो? 1 गो। है 2 गो लेकिन दिखता है 1 गो। मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद क्या करता है? उलट देता है। हम जैसे आपको देख रहे हैं तो इसमें भी मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें भी प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन हमारा प्रतिबिंब कै गो दिख रहा है? 1। वो किसका काम है? मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क क्या करता है? सेकेंड का 10वां भाग में क्या करता है? क्या करेगा? दोनों को एक साथ करने के बाद क्या करता है? उलट देता है। क्या करेगा? उलट देगा। इसीलिए स्पष्ट और वास्तविक स्थिति में हमें क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है। तो कोई पूछेगा कि हमारे पास कितने नेत्र हैं? अब दोनों नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। कैसा? अब मस्तिष्क काम क्या है? मस्तिष्क का क्या कार्य है? कि दोनों प्रतिबिंब को एक साथ, क्या एक साथ करने के बाद क्या करता है? उलट देता है। तब हम वस्तु को क्या करते हैं? वास्तविक स्थिति में और स्पष्ट में देख पाते हैं। तो यहां से हम चलिए इसका नेत्र बना देते हैं पीछे, कि इसी में बना दें? इसी को बनाइए, लीजिए यहाँ पे छोटा सा इसे करिए, यहाँ पे इस तरह से कीजिए, बड़ा हो जाएगा। रुकिए तो इसमें बना देते हैं, ठीक है? ज्यादा हो गया था मोटा ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे ऐसे कीजिए, कलर कर देते हैं ये वाला, ठीक है? ये वाला क्या कहेंगे इसको? स्क्लेरोटिक्स। हाँ, ये अभी थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है? क्योंकि प्रकाश पढ़ाना है आप लोग के, तो नेत्र का तो जरूरत पड़ेगा ही। इसका फुल डिटेल कहाँ पढ़ाएंगे? 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तब 3रा चैप्टर में इसको पढ़ना है, मानव नेत्र। इसको अच्छा से पढ़ना है 3rd चैप्टर में। फिर इसके बाद क्या है? रक्तक। क्या है ये? रक्तक। इसमें रक्त भरा रहता है, देखते हैं आंख में चोट वगैरह लगेगा तो आंख क्या होता है आपका? लाल हो जाता है। तो किसके कारण? रक्तक के कारण। छोटा सा बना लीजिए इसको। तो इसको पीला से कर लीजिए। नहीं, चलिए इसको बनाइए आप, इसको बनाते जाइए आप लोग। हाँ, आप क्या करेगा?
चलो बात नहीं, ये क्षण शंकु है, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं हम स्क्लेरोटिक, इसलिए खाता है ये, फिजिक्स का है बुक। हाँ? इसको कहते हैं रक्तक, रक्तक, इसको कहते हैं रेटिना क्षेत्र, रेटिना क्षेत्र, इसको कहते हैं अंध बिंदु। ओए पीत बिंदु, इसको कहते हैं प्रकाश स्नायु, इसमें भरा रहता है कचाव द्रव, कचाव चलिए, इसको लेंस। अभी बस इतना ही काम है, ठीक है। कचाव द्रव, चलिए इसको बना लीजिए छोटा में। ये हंसी, चलो जैसे है वैसे रफ में बना लो, फिर घर में अच्छा से बनाना। चलो बात नहीं फालतू वाला, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ना तो पढ़ो, न तो भेज देंगे फिर घरे हमें। बुढ़ा गया है और अभी तक ही बुतरुए हो गई है। अरे हंसना है तो कहे ले रे, चल जाओ। दूसरों का डिस्टर्ब, लगता है तुम लोग के जैसा हंसी कोकरो नहीं है रे। अब बोलेंगे कहेगा कि दुख लगता है। चलिए हो गया। किताब कहाँ चला गया जी? किताब कहाँ चला गया? चलिए हो गया। चलिए बताइएगा, बाहरी वाला भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। और सेकेंड लेयर को क्या कहेंगे? रक्तक। सेकेंड लेयर को क्या कहेंगे? कहेगा। और नेत्र का सबसे बाहरी भाग को क्या कहेंगे?
स्क्लेरोटिक्स। और दूसरा भाग को क्या कहेंगे? रक्तक। दूसरा भाग को रक्तक। तीसरा भाग को क्या कहेंगे? रेटिना क्षेत्र। क्या कहेंगे? रेटिना। और यहाँ पे एक बिंदु रहेगा, इसको क्या कहेंगे? पित्त बिंदु। क्या कहेंगे? और यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे रहता है क्षण शंकु। क्षण यानी कि क्षण शंकु का क्या काम है? तो क्षण शंकु में कोई आके प्रकाश को शोषण करेगा, कोई रंग को पहचानेगा। किसका काम है? कोशिका का। किसका? कोशिका का। अब बीच में क्या भरा रहता है? कचाव द्रव। अब कचाव द्रव का कलर कैसा होता है? रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन। इसको कहते हैं प्रकाश स्नायु। क्या कहते हैं? जितना भी संवेदनाशील होता है कहां से होता है? प्रकाश स्नायु। यही से आप लोग को दो प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र में। अब मस्तिष्क क्या करता है? दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, इसीलिए वस्तु हमें स्पष्ट और वास्तविक दिखाई पड़ता है। चलिए, हो गया? आगे बढ़े। चलिए देखिए, हम आप लोग के बताए हैं। चलिए एक और बोलिए यहाँ से। बाहरी वाला भाग को क्या कहेंगे? स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक्स। क्या कहेंगे? हाँ। दूसरा भाग को दूसरा भाग को क्या कहेंगे? कोराइड या रक्तक। कोराइड या रक्तक। अब पीला वाला भाग को क्या कहेंगे? रेटिना। पीला वाला भाग क्या कहेंगे? यहाँ पे वो बिंदु रहेगा, तो इसको कहेंगे क्या? पित्त बिंदु। क्या कहेंगे? पित्त बिंदु। इसको कहेंगे प्रकाश स्नायु। इसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्नायु। क्या कहेंगे? प्रकाश स्नायु। इसमें क्या भरा रहता है? विट्रस ह्यूमर, यानी कि विट्रस ह्यूमर क्या? कचाव द्रव। विट्रस ह्यूमर क्या? कचाव द्रव। अब बताइए, ये आपका क्या है? लेंस है। क्या है? लेंस। और जो आगे में दो को इस तरह से मोटे रहेगा उजला टाइप, उसको कहेंगे कॉर्निया। क्या कहेंगे? कॉर्निया। इसमें भी क्या भरा रहता है? एक्वस ह्यूमर भरा रहता है। क्या रहता है? एक्वस ह्यूमर। चलिए अब आइएगा आगे। ये लिख लिए हैं? नहीं लिखे हैं? तो इसको लिखिए। तो बताइए, हमारे पास कितने नेत्र हैं? हमारे नेत्र में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो। दोनों प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। हमारा मस्तिष्क क्या करता है? दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसे दिखने लगता है? एगो। और कैसा दिखता है? स्पष्ट और वास्तविक स्थिति में। आइए आगे। हमारे नेत्र में कितनी कोशिका पाए जाते हैं? तो दो। तो बताइएगा कि हमारे नेत्र में कितनी कोशिका पाए जाते हैं? दो। क्या कोशिका? दो। एक क्षण होता है या दूसरा क्या होता है? शंकु होता है। एक क्षण होता है और दूसरा क्या होता है? शंकु। हमारे नेत्र में कितनी कोशिका? दो। एक क्षण एगो शंकु, एगो क्षण एगो शंकु। आगे आइए। अब कहेंगे क्षण किसे कहेंगे? उसको देखिए। क्षण नेत्र की वैसी कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता ग्रहण करता है। क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है। प्रकाश की तीव्रता को, हाँ, प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? क्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षण कहते हैं। छोड़ नहीं कहेंगे, गलती से लिखा गया, ठीक है। तो देखिए, जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करेगा उसे क्या कहेंगे? क्षण। अगर सूर्य को देखे कहेगा दोपहर में इस तरह से 12 बजे, तो देख पाएंगे? हमारी आंख की क्षमता जो है देख पाएगा वहां पे? सुबह में सूर्य को देखिए, शाम में देखिए, वो देख पाएंगे, लेकिन दोपहर में हम लोग देखेंगे नहीं। तो क्षण का काम है कि कितना हमारा रोशनी ऑब्जर्व कर रहा है। किसका काम है? अगर टॉर्च मार देगा आपका रात में, तो क्या सहन कर पाएगा? नहीं, आंख क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो क्षण का क्या काम रहता है ये बताइए? प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करना। तो देखिए आगे पूछेगा कि मानव नेत्र में क्षण की संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे कि
12 करोड़। मानव नेत्र में क्षण की संख्या कितनी करोड़ होती है? 12 करोड़। याद हुआ? तो बताइए यहां से कि क्षण का क्या काम है? प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करना, प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करना। और इसकी संख्या कितनी होती है? कै करोड़। हमारे नेत्र में कितने कोशिका? 2 कोशिका। एक क्षण एगो क्षण। क्षण का क्या काम है? प्रकाश का अवशोषित करना, प्रकाश का अवशोषित करना। चलिए इसको लिखिए। अच्छा, मानव नेत्र में क्षण की संख्या कै करोड़? 12 करोड़। कै करोड़? 12 करोड़। अब आइए हम लोग सीखेंगे क्या? शंकु। शंकु किसे कहते हैं? कोण। शंकु यानी कि कोण। कहेगा कि नेत्र की वैसी कोशिका जो रंग को अवशोषित करती है, जो रंग को अवशोषित करती है उसे क्या कहेंगे? शंकु। क्या कहेंगे? शंकु। अब मानव नेत्र में शंकु की संख्या कितनी होती है? 60 लाख। कै लाख? कै लाख? 60 लाख। मानव नेत्र में कितने रंग का शंकु पाया जाता है? 7 रंग का। कै रंग का? कौन कौन? बैजानिया पीनाला। इंग्लिश मीडियम में वाला कहता है विवी गुरु। विवी गुरु। हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं यहां से वै जा नी आ पी ना ला। ट्रिक से वैजानिया पी ना ला। वै से मतलब बैगनी। वै का मतलब बैगनी। जामुनी। नी से नीला। आ से आसमानी। पी से पीला। नी से नारंगी। अल्लाह से लाल। तो हमारे नेत्र में कितने रंग की शंकु पाए जाते हैं? 7 रंग का। हमारे नेत्र में कितने रंग के शंकु पाए जाते हैं? 7 रंग का। कौन कौन है? बैजानिया पीनाला है। बैजानिया। बैजानिया। तो यहाँ हरा होगा। क्या होगा? हरा। बैजानिया पीनाला यानी बै के मतलब बैगनी, जा का मतलब जामुनी, नी से मतलब नीला, ह का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब अल्लाह का मतलब लाल। चलिए इसको लिखिए। हो गया? तो मानव नेत्र में कितनी, मानव नेत्र में शंकु की संख्या कितनी होती है? 60 लाख। या क्षण की संख्या 12 करोड़। क्षण की संख्या और शंकु की संख्या। मानव नेत्र में कितने रंग के शंकु पाए जाते हैं? कौन? बैजानिया पीनाला। बै का मतलब जा का मतलब, नी का मतलब, ह का मतलब, पी का मतलब, ना का मतलब, ला का मतलब। याद हो गया? चलिए आगे देखिए। अब देखेंगे मुर्गा कुकड़ों को कैसे बोलते हैं सुबह सुबह उठ के। तो हम लोग से पहले कौन उठता है? मुर्गा। तो मुर्गा कितने बजे उठते होंगे? 4 बजे। हम लोग से पहले कौन जगाता है? जगेगा मुर्गा। क्यों जगता है? जो देखिए कहता है यहां से मुर्गा के नेत्र में क्षण की संख्या कम पाई जाती है। क्षण की संख्या कम पाई जाती है, लेकिन लाल रंग का शंकु
अधिक पाए जाते हैं। देखते हैं जहां जहां पोल्ट्री फार्म होगा वहां वहां दिनों के देखिएगा बल्ब जलते रहेगा। कौन सा 10 रुपया वाला क्या जलता है जी? पीला वाला, पीला वाला। हाँ, अधिकतर पोल्ट्री फार्म देखिएगा कि पीला वाला बल्ब जलते रहेगा। तो कह रहा है कि मुर्गा के नेत्र में छड़ की संख्या क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगर छड़ की संख्या कम है तो देखते हैं कि मुर्गा किधर किधर भागता है कि नहीं सुबह में। क्यों? क्योंकि इनके छड़ की संख्या कम है तो प्रकाश को अवशोषण करने की शक्ति मुर्गा के पास कम है। छड़ की संख्या कम है तो कम में रहेगा। और लेकिन लाल रंग की शंकु क्या होता है? अधिक होता है। हाँ, जिसके कारण सूर्योदय के 2 घंटा पहले, सूर्योदय के कई घंटा पहले? 2 घंटा पहले सूर्य का जो लालिमा होती है इनके नेत्र तक पहुंच जाती। किनके? मुर्गा के। इसलिए इनको लगता होगा कि लगता है सवेरा हो गया, 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे से सूर्य उगा तो सूर्य का लालिमा जो है मुर्गे के नेत्र तक क्या होता है? पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाएगा? इसके नेत्र तक। तो इसको लगेगा कि सवेरा हो गया, तो वहीं से क्या करने लगता है? कुकड़ों को। क्या करने लगता है? कुकड़ों को। तो आज पता चला कि मुर्गा सवेरे क्यों उठता है। तो कहेंगे कि छड़ की संख्या मुर्गा के नेत्र में कम पाया जाता है, लेकिन लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है। इसीलिए सूर्योदय के 2 घंटा पहले सूर्य की लालिमा मुर्गे के नेत्र तक पहुंचकर क्या करती है? कुकड़ों को। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया। तो मुर्गा के नेत्र में छड़ की संख्या कितना पाए जाते हैं? कम, लेकिन लाल रंग का शंकु अधिक। इसीलिए मुर्गा के नेत्र तक लालिमा कितने घंटा पहुंच जाते सूर्योदय के? 2 घंटा पहले। अब देखें कभी मधुमक्खी जी जो मधुमक्खी को मारता उसी के पीछे क्यों भागता है? कि मधुमक्खी के नेत्र में बैंगनी रंग का शंकु पाया जाता है। किसके रंग का? बैंगनी रंग का। तो देखिए लिखा हुआ है कि मधुमक्खी के नेत्र में
पराबैंगनी रंग का क्या पाया जाता है, शंकु पाया जाता है, इसीलिए उसे अधिक दूरी तक दिखाई पड़ता है, अधिक दूरी तक दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए ये मधुमक्खी है कि नहीं, इसका जो नेत्र में जो रहता है बैगनी रंग का क्या रहता है, शंकु अधिक पाया जाता है। जितना दूर जाएगा उतना दूर क्या करता है, खदेड़ के मारे पकड़ेगा, क्या झूठ बोलते हैं। और इनके हाँ जब भी उड़ेगा तो कौन सी दिशा में उड़ेगा, उत्तर दक्षिण, उत्तर आओ, क्योंकि मधुमक्खी के पेट में चुंबक का गुण रहता है, किसका, चुंबक का। इसीलिए देखते हैं मैग्नेट को लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण होता है कि नॉर्थ और साउथ की तरफ लटकता है, तो ये हमेशा कौन सी दिशा में उड़ेगा, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। तो बताइए कि मधुमक्खी के नेत्र में कौन सा रंग का शंकु पाया जाता है, बैगनी कलर का, कौन सा, बैगनी। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया। तो देखिए ये तो फिजिक्स हुआ है। सोमवार से हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए सोमवार से 3 दिन मैथ है, 3 दिन साइंस है। सोमवार मंगलवार बुधवार क्या है, मैथ, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार साइंस। अब जो चलेगा कि मात्र 1 घंटा का क्लास चलेगा, एक घंटा का, 1 घंटा का डेली, किसका, साइंस का। आधा घंटा आपका जो बचा है 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट जो है सोमवार, देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार को हिंदी और संस्कृत चलेगा, क्या चलेगा, हिंदी संस्कृत और इंग्लिश, ग्रामर इंग्लिश। और 3 दिन जो रहेगा आपका SST का थोड़ा थोड़ा